गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अपन सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो अपन आज सेकेंड यूनिट का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि किस पर बेस्ड है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पे। उसके बाद वाटर क्वालिटी मतलब क्या क्या होता है, पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद सेफ वाटर का ट्रीटमेंट के ऊपर बेस्ड है, सैनिटेशन है। तो जो इसका फर्स्ट लेक्चर है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर से बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं अपन स्टार्टिंग से एक बार इस पीडीएफ को या पीपीटी को अच्छे से देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमको पता है कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर, कि कितना एसेंशियल है हमारे लिए। और हमको पता है कि विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर। और कोई भी एवरी लिविंग थिंग है लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल मस्ट हैव वाटर टू लिव द लाइफ। मतलब कोई भी इंसान है, कोई भी जानवर है, कोई भी क्रिएचर है, उसको पानी की नीड है ही जीने के लिए। ठीक है, वाटर इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट वी आर नो वेरी वेल। कि जो वाटर है वो हर एक्टिविटी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाटर इज़ मेजर आयोबेटिक फैक्टर इन द एनवायरनमेंट। मेजर जो फैक्टर है वो हमारा क्या है, वाटर है। किस लिए, एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, मेजर आयोबेटिक फैक्टर। तुम्हारा टास्क ये है कि तुमको ये बताना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयोबेटिक फैक्टर हेयर इन दिस लाइन। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजर आयोबेटिक फैक्टर। सेकेंड पेज पे आते हैं। अब इसमें कुछ बता रखा है कि नेचुरल वाटर कहाँ से आता है। ठीक है, तो द एंडलेस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर इज़ नोन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बारे में, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडक्शन, ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, वी गेट वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। नेचुरल रेनफॉल होती है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है ऊपर, वापस से कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, किसमें, क्लाउड्स के अंदर। फिर रेनफॉल होती है। तो ये क्या हो गया बेसिकली, दिस इज़ अ काइंड ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है। आफ्टर दैट वर्ल्ड्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो वी ऑल नो दैट अर्थ हैज़ ट्रमेंडियस अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब बहुत सारा पानी है, लेकिन हम सारा पानी यूज़ नहीं करते हैं। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड ऑफ वाटर। मतलब 75% ही है अर्थ का जो कि पानी से क्या है, कवर्ड है। और उसके अंदर भी 97% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज़ इन द सीज एंड ओशियंस। और इसके अंदर भी 97% पानी ऐसा है जो कि कहाँ पर है, समुद्रों में है या ओशियंस के अंदर है। दिस वाटर इज़ सलाइन। मतलब ये पूरा पानी क्या है, पूरा खारा पानी बोलते हैं इसको, नमक भरा हुआ है। तो इसको हम यूज़ कर सकते नहीं हैं। और यूज़ करने के लिए हमने काफ़ी सारी मशीन्स भी लगाई थी, लेकिन सारी मशीन्स क्या हो गई, फेल हो गई, ख़राब हो गई ड्यू टू सैलिनिटी या फिर ड्यू टू सॉल्ट। तो बचा कितना, 3% वाटर बचा हुआ जो कि कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। और यही पानी क्या है, हमारा फ्रेश है, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर लैंड इज़ अनइवन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूनिफॉर्म वे में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं है, ओनली एंड ओनली अनइवन वे के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड के ऊपर वाटर का। वाटर इज़ एवरीवेयर, वी ऑल नो वाटर इज़ अ कॉमन सब्सटेंस, इट फिल्स द ओशियंस, रिवर एंड लेक्स, इट इज़ इन द ग्राउंड एंड ऑल्सो इन द एयर वी ब्रीथ। और ये मॉइस्चर भी है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसके अंदर भी पाया जाता है। आफ्टर दैट वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। वी ऑल नो दैट वाटर इज़ फॉर ड्रिंकिंग फॉर ऑल डोमेस्टिक पर्पसेज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, क्लीनिंग एंड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब जैसे आप वाटरफॉल्स में जाते हो एंजॉय करने के लिए, या फिर अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाते हो, वहाँ पर आप वाटर स्लाइडिंग करते हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ड्यू टू कोरोना वायरस इन टूडेज सिनेरियो हमको पता है कि वी आर नॉट इन्जॉइंग दोज पर्टिकुलर प्लेसेस लाइक WW वाओ, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर्स, मैनी अदर स्टफ्स वी आर नॉट इन्जॉइंग। स्टिल we should feel happy that we are in good condition. Okay, it will take time to recover all the situations very soon, so be happy and be safe. After that come to our topic, quality determines its uses. अब देखो वाटर के अंदर जो क्वालिटी होंगी, और क्वालिटी ही डिटरमाइन करेगी कि उसको कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो वाटर हैज़ इट्स ऑन टेस्ट, कलर, स्मेल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स ही पाए जाते हैं। नॉट ऑल वाटर कैन बी यूज फॉर ऑल पर्पजेज। ऐसा नहीं है कि सारा पानी, मतलब एक पर्टिकुलर वाटर का रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही होता है। ठीक है, तो सारा पानी हर जगह हर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद क्या आ गया एग्जाम्पल, सी वाटर कैन नॉट बी यूज बाय फॉर ड्रिंकिंग, मतलब जो सी का पानी है वो हम पीने के लिए यूज़ में नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या होता है, खारा होता है, सेलाइन कंडीशन काफ़ी होती है उसके अंदर, सॉल्ट होता है उसके अंदर। द सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज़ इज़ डिटरमाइंड बाई इट्स क्वालिटी, मतलब जैसी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट क्वान्टिटी एंड क्वालिटी, most important stuff, quantity and quality. On an average, each person in a developed country uses about 260 liters of water a day in the home। मतलब क्या हो गया इसका कि एक पर्सन एक दिन के अंदर 260 लीटर वाटर का कंजम्पशन करता है, ठीक है। ये एवरेज सिनेरियो है जो कि पूरा सर्वे के अकॉर्डिंग लिया गया है। आफ्टर दैट द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट क्या है, अब ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी है, पानी की क्वालिटी भी होनी चाहिए। जो पानी पी रहे हैं वो प्लीजेंट भी होना चाहिए, उसमें स्मेल भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, खारा भी नहीं होना चाहिए, वो पानी गंदा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ वाटर इक्वली इंपॉर्टेंट, जितना क्वांटिटी है उतना क्वालिटी को भी क्या करना पड़ेगा, हमको मेंटेन रखना पड़ेगा। इवन इफ प्रेजेंट इन ह्यूज अमाउंट्स वी कैन नॉट यूज सॉल्ट वाटर इन मैनी लाइफ सपोर्ट एक्टिविटीज़, लेकिन हमारे पास ओनली 3% वाटर ही अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी 97% पानी हम अवेलेबल होने के बावजूद भी वी कांट यूज़ बिकॉज दैट कंटेन सॉल्ट इन इट। फाइन। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, तो हमको पता है कि वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, कि जो वाटर है वो काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तेल ऑयल का एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रीस का एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी लिक्विड है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी मिलाएंगे तो घुलनशील नहीं होता। लेकिन वाटर में क्या है, कुछ भी डालो, चीनी डालते हैं, नींबू डालते हैं, आप रूह अफ़ज़ा पीते होंगे, रूह अफ़ज़ा डालते हैं तो थोड़ा टाइम होता है बट घुल जाता है, ठीक है ना। और गर्म पानी में डालोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसलिए घुल जाता है, ठंडे पानी में थोड़ा लेट घुलता है। वाटर नेवर अकर्स इन इट्स प्योर फॉर्म, पानी कभी भी अपनी प्योर फॉर्म में नहीं रहता, वो चेंज कर लेता है अपने आप को अकॉर्डिंग। ऑल वाटर्स कंटेन सम डिजॉल्व सब्सटेंसेज, हर पानी के अंदर कुछ ना कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेज होते हैं, कुछ ना कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डिटरमाइंड बाय दीज सब्सटेंसेज, ठीक है। और ये जो क्वालिटी ऑफ वाटर डिटरमाइन होती है किसके ऊपर, ये जो सब्सटेंसेज पाए जाते हैं उस पर्टिकुलर पानी के अंदर। इट हैज़ द एबिलिटी टू डिजॉल्व मैनी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अपने अंदर ये क्या रखता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिजॉल्व करने की रखता है पावर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, तो आई हैव टोल्ड अर्लियर टू यू इन द लास्ट classes of the last semester, a particular substance which contains carbon in it is known as organic substance and a particular substance which cannot contain carbon in it उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन डेफिनेटली मौजूद होगा और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन नहीं होगा, बट फिर भी कुछ इसके अपवाद हैं जिसको एक्सेप्शंस बोलते हैं, जैसे CO2 में कार्बन है बट स्टिल दिस इज़ इनऑर्गेनिक। ओके, आगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स ये हम पढ़ चुके हैं। वाटर हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके बाद हम वन बाय वन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो टेम्परेचर हो गया, इसके अंदर कलर हो गया, ऑर्डर हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। टर्बिडिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम देख सकते हैं, बेसिक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, कलर को मेजर देख सकते हैं कि कलर कैसा है, टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, ऑर्डर गंदी स्मेल है, सही स्मेल है। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है बताऊंगा आगे मैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब जो मेरा करंट है वो फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिजिकली इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर टेम्परेचर के बारे में बताया गया है कि टेम्परेचर किस टाइप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल एनवायरमेंटल स्टडीज़, मैं बता चुका हूँ पहले, हम पढ़ चुके हैं। कंट्रोल्स मैनी इकोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शन, सारी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होती हैं। टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर वेरीज फ्रॉम स्पेस एंड टाइम, ये हमको पता है। और टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड वाटर वेरीज नॉट ओनली विथ रेफरेंस टू स्पेस एंड टाइम बट आल्सो विथ रेफरेंस टू डेप्थ। आफ्टर दैट टेम्परेचर ऑफ वाटर में पढ़ रहे थे अपन, मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर, हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, वी नो दैट थिंग। एंड सेंटीग्रेड और सेल्सियस में डिफरेंस बता चुका हूँ मैं। सेल्सियस वॉज द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज़ डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस साइंटिस्ट ने इस टेम्परेचर की यूनिट को क्या किया था, इन्वेंट किया था, जो कि सेंटीग्रेड होती है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिग्री सेल्सियस, वी कैन से इट इज़ डिग्री सेल्सियस एज वेल एज डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वी नो दैट थिंग। And the temperature of groundwater is controlled by the thermal characteristics of bedrocks and the depth. Okay. Color of the water, we know about the color. The color of water is due to the suspended particles and organic matter. मतलब जो उस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो घुले हुए हैं तैर रहे हैं,
उनके कारण होता है। रेंजेस फ्रॉम लाइट टू डार्क ब्राउन, मतलब ये इस रेंज के अंदर पाया जाता है। ब्राउनिश कलर इन वाटर कम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो ब्राउनिश कलर किसके कारण आता है? आयरन के कारण आता है। ग्रीनिश कलर इन पॉन्ड वाटर इज सीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग एल्गाए, मतलब जो ग्रीनिश कलर आप देखते हैं पानी के अंदर वो किसके कारण आता है? एल्गाए के कारण आता है। बता चुका हूँ एल्गाए, ठीक है, ग्रीन कलर की एल्गाए होती है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में काई बोलते हैं। बचपन में खेलते होंगे, बोलते हैं ना काई में मत जाना, धस जाएगा पैर, दैट इज। आफ्टर ऑर्डर, हमको पता है कि ऑर्डर नहीं होना चाहिए पानी के अंदर, अगर ऑर्डर होगा तो वो हमारे लिए क्या हो गया? अनप्लीजेंट हो गया, पीने में मज़ा नहीं आएगा। दैट इज प्योर वाटर इज ऑर्डरलेस। व्हेन वाटर डिजॉल्व अदर सब्सटेंसेज द ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय देम, ठीक है, मतलब जब पानी के अंदर कुछ और चीज़ें क्या मिल जाती हैं तो उसकी ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। मोस्टली डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज गिव फॉलिंग स्मेल, मतलब जो पुराने काफ़ी डिकेड से चलते आ रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज वो कैसी देते हैं? गंदी स्मेल देते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज गिव अर्दी स्मेल, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होती हैं वो मिट्टी जैसी खुशबू देते हैं उसके अंदर, अर्दी स्मेल। आफ्टर दैट टर्बिडिटी, तो टर्बिडिटी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। व्हाट इज टर्बिडिटी हेयर? टर्बिडिटी बता चुका हूँ पहले कि 2 सैंपल लेते हैं, एक पानी का सैंपल लिया जिसमें हमने कुछ भी गंदगी नहीं है, एक पानी का सैंपल लिया जिसके अंदर अपने मिट्टी डाल रखी है। एक जो पहले पानी का सैंपल लिया था उसके अंदर हम अपने लाइट की रे डालेंगे तो लाइट की रे उसके बॉटम तक जा पाएगी, लेकिन दूसरे पानी के सैंपल में अगर लाइट की रे डालेंगे तो बॉटम तक नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि टर्बिडिटी है, गंदापन है, तो वो गंदापन उस लाइट की रे को उसके बॉटम तक नहीं जाने देगा, ठीक है। तो वही बताया गया टर्बिडिटी। इसे डिटरमाइन करने के तरीके होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, फिर भी बताया जाएगा। मडीनेस इन वाटर आ गया, कम्स ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम क्ले, सिल्ट and organic matter. What is clay, silt and organic matter? You all know, you have heard these words and you have studied these words in geotechnical engineering. उसके बाद water turbidity is measured using नेफ्लोमीटर, हम पढ़ चुके हैं नेफ्लोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? तो एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज आयोनिक स्पीसीज मेक वाटर कंडक्टिव। अगर उस पर्टिकुलर पानी के अंदर आयंस मौजूद हैं तो मेरा पानी के अंदर क्या होगा? करंट जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर मेरा पानी न्यूट्रल है, प्योर है, तो उसके अंदर आयंस होंगे ही नहीं, बहुत कम मात्रा में होंगे, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, प्योर वाटर इज़ लेस कंडक्टिव, ठीक है। आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ेंगे? पीएच, टीडीएस, मेजर आयंस, माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स, हार्डनेस, सैलिनिटी, एल्किलिनिटी, ये सब पढ़ चुके हैं हम एनवायरनमेंट के अंदर। पीएच ऑफ वाटर क्या होती है ये भी हमको पता है, माइनस लॉग बेस 10H प्लस को क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। इसकी रेंज 0 to 14 होती है, 0 to 7 के अंदर एसिडिक होगा, 7 to 14 के अंदर बेसिक होगा, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद TDS क्या होता है? कंसनट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट इन कोलाइडियल और मोलिकुलर स्टेट, मतलब TDS क्या हो गया? जो घुल जाते हैं, टोटल डिजॉल्व, तो इसका मतलब नॉन वोलेटाइल, तो ये क्या हो गया? फिक्स्ड सॉलिड हो गए। और जो फिक्स्ड नहीं है वो कौन से हो गए? नॉन फिक्स्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। उसको हम बोलेंगे वोलेटाइल सॉलिड। जो TDS जो घुल जाते हैं उसको हम बोलेंगे वोलेटाइल सॉलिड। उसके बाद इसको जो मेज़र करते हैं ppm में करते हैं और मिलीग्राम पर लीटर में करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, 1000 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो फ्रेश वाटर होगा, 1000 से 10,000 तो ब्रैकिश वाटर होगा, 10,000 से 1 लाख है तो सैलाइन वाटर होगा, एंड 1 लाख से ज़्यादा है तो हाइपर सैलाइन एंड ब्राइन वाटर होगा। ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं NaCl के सॉल्यूशन को, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिक ऑन मिलीग्राम पर लीटर, चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक होगा। उसके बाद बेस्ड ऑन कंसनट्रेशंस, मेजर आयंस कौन कौन से होते हैं? बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट एंड सिलिकॉन, ये हम पढ़ चुके हैं हार्डनेस के अंदर। माइनर आयंस में क्या आ जाएगा? मोस्टली कार्बोनेट्स, फ्लोराइड्स, नाइट्रेट, पोटेशियम, आयरन एंड स्ट्रोंशियम, बोरोन, ये किस में आ जाएगा? माइनर आयंस में आ जाएगा। 10 मिलीग्राम पर लीटर से मेजर आयंस के अंदर दिखाया गया कंसनट्रेशन होती है, और माइनर आयंस की कितनी होती है? 0.1 to 10 मिलीग्राम पर लीटर। ट्रेसेस एलिमेंट्स के अंदर आपके मोस्टली एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, बेरियम, ब्रोमाइड, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, लेड, जिंक, निकल, फॉस्फेट, सिल्वर, टिन एंड वेनेडियम आ जाएगा। तो इसका दे रखा है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं इसके अंदर बेस्ड ऑन आयोनिक चार्जेस, मेजर आयंस, पॉजिटिवली को बोलते हैं कैटायंस, नेगेटिवली को बोलते हैं एनायंस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले 11-12 क्लासेस के अंदर। मेजर कैटायंस क्या क्या होते हैं? कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, सोडियम होते हैं। हार्डनेस किसके कारण होती है? पॉजिटिव कैटायंस के कारण होती है, ये पढ़ चुके हैं। जिस मल्टीवैलेंट कैटायंस मतलब +2, 1 से ज़्यादा जिसकी वैलेंसी होती है, मल्टीवैलेंट कैटायंस कारण हार्डनेस होती है। उसके बाद मेजर एनायंस कौन कौन से होते हैं? बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट,
ट्रेसेस एलिमेंट्स का अपना अलग रोल होता है, ठीक है। हार्डनेस बता चुके हैं क्या होती है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज इज कंटेंट ऑफ मेटालिक आयंस विच रिएक्ट विथ सोडियम सोप्स प्रोड्यूस अ रेसिड्यू। मतलब अगर पानी की हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी तो वो पानी साबुन के साथ उतना ही कम झाग बना पाएगा, उतना ही कम फॉर्म बना पाएगा। अगर मेरा पानी सॉफ्ट है तो वो पानी उतना ही ज़्यादा झाग बना पाएगा। तो इसलिए उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। हार्डनेस की दो टाइप से होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग, बट परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अलग से मेथड यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिंग। उसके भी हम अलग अलग मेथड पढ़ चुके हैं। लाइम सोडा मेथड हो गया, एक्सचेंज आयन मेथड हो गया, ये हम सब पढ़ चुके हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ बता चुका हूँ, सॉफ्ट वाटर टेम्परेरी, हार्ड वाटर परमानेंट। सैलिनिटी ऑफ वाटर कम्स ड्यू टू सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है। सी वाटर कंटेन्स 35,000 ppm और मिलीग्राम पर लीटर ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स। एल्कलिनिटी क्या होती है, तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट विद कैल्शियम आयन, या फिर हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन H+ आयन को न्यूट्रल करने की जो कैपेसिटी होती है, या फिर इसकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन आयन है उसको अगर न्यूट्रल करना है हमको, ठीक है, प्लस को अगर न्यूट्रल करना है तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एल्कलिनिटी बोलते हैं, जो कि हम कार्बोनेट की हेल्प से या बाइकार्बोनेट की हेल्प से CO3- HCO3- की मदद से हम कर सकते हैं। ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। इट हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद pH, बता चुका हूँ। कार्बोनेट्स विल बी नोटिसेबल फॉर वाटर हैविंग ए pH ऑफ मोर देन 8.2। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आफ्टर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियल काउंट्स। DO क्या होता है, ये हमको पता है कि पानी के अंदर DO होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पानी के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स को पानी नहीं मिलेगा, पानी के अंदर DO नहीं मिलेगी तो दे विल डाई। तो अगर 4 ppm से कम DO है कहाँ पर, एक्वेटिक लाइफ में या फिर वाटर के अंदर जहाँ पे एनिमल्स हैं, तो वो सारे डाई हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, इट रिलेटेड टू द सोलेबिलिटी ऑफ एयर इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सोलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज विथ हाई टेम्परेचर, नो डाउट। ये क्या बोल रहा है, सोलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन मेरे का कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या है, एयर है, ऊपर चली जाएगी वो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बता दिया मैंने पहले ही। सरफेस वाटर बॉडी शुड हैव एनफ DO। अब नो डाउट सरफेस के ऊपर जो पानी है उसके अंदर तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही मिल रही है, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, डिप्लीशन होगा, कम होगा। वही लिखा हुआ है, इफ़ DO डिप्लीट्स इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। बता चुके हैं कि फ़िश के लिए अगर 4 ppm से कम DO हो गई तो वो मर जाएंगे, वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप वाटर ट्रीट करके डालते हैं तो हमको हमेशा ये याद रखना होता है कि हमारी जो पानी की DO है वो 4 ppm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, BOD क्या होता है, तो इट इज़ अ मेजर ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, BOD बोलते हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाय इंक्यूबेटिंग अ वाटर सैंपल एंड मेजरिंग द डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन एज बैक्टीरिया डिकम्पोज दोज मटेरियल्स। पूरा हम पढ़ चुके हैं। सैंपल लेते हैं, एरिएटेड वाटर मिलाते हैं उसके अंदर, उसको रखते हैं हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिनों के लिए। DO इनिशियल निकालते हैं, DO फाइनल निकालते हैं, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर करते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं, वापस बताया जाएगा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में सारे टाइप के वो आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स लिमिट्स द सस्टेनेबिलिटी सूटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। कहाँ का काम आता है, ड्रिंकिंग में काम आता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल पर्पज़, क्लीनिंग एंड रिक्रिएशन। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स किस के अकॉर्डिंग है, तो परमिशिबल लिमिट्स पढ़ेंगे इसके अंदर अपन। यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड दिए हैं वो पढ़ेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे। WHO ने दिए हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो आई थिंक ये जो मैंने PPT आपके सामने शो की है आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बेसिकली वाटर क्वालिटी, मतलब किस टाइप की वाटर क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में एक ब्रीफ था। बाकी हम 1 by 1 फिजिकल पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी ऑफ केमिकल, आफ्टर दैट वी विल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं, यू हैव ऑल नोट्स, स्टिल आई विल प्रोवाइड नोट्स, डोंट वरी। बस रिवाइज करते रहिए, टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज़ कीजिए। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, यूटिलाइज दिस टाइम एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। जब भी कंडीशन नॉर्मल होगी तो वी होप दैट वी इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन कॉलेज प्रोमाइसेस। बट तब तक के लिए आप घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे होम, गुड बाय, टेक केयर।